In my 19 years of teaching career, I developed a proven formula जो कि 11th और 12th क्लास के बच्चे को दे देगा 100% श्योर सक्सेस। अक्सर जैसे ही बच्चा 11th में होता है, पेरेंट्स के ऊपर एक प्रेशर रहता है और बच्चों के ऊपर भी, क्या सब्जेक्ट चूज किए जाए। फिर सब्जेक्ट चूज करने के बाद उसको होता है अब इस सब्जेक्ट में कैसे ग्रो किया जाए, कौन से इंस्टीट्यूशन में जाया जाए, कैसे पढ़ा जाए। और ऑनलाइन में तो और भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, विच इंस्टीट्यूशन इज बेस्ट, कैसे मैं ग्रो करूं। तो आई एम गोइंग टू गिव यू ए शॉर्ट फॉर्मूला। इस वीडियो में आप जान पाओगे व्हाट आर द स्टेप्स जो आपको चाहिए अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कोई भी बच्चा जब 11th क्लास में एडमिशन लेता है, मैं मैथमेटिक्स मेंटर हूं और मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं उसका क्या करता हूं, एक इंटरेस्ट क्रिएट करता हूं मैथमेटिक्स के अंदर। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, वो बच्चा जितना भी इंटेलिजेंट हो वो जल्दी हिम्मत हार जाएगा। और एक और बात है, मैथ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपने इंटर आर्ट्स रखा है, आपने नॉन मेडिकल रखा है, आपने कॉमर्स रखा है, आपने सुपर मेडिकल रखा है। जब आपने मैथ रख लिया है तो मैथ क्या क्या चीज डिमांड करता है, सबसे पहले उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना। अब इंटरेस्ट क्रिएट कैसे होता है? इंटरेस्ट क्रिएट होता है जब टीचर बच्चे की डेली केयर करता है, कुछ ऐसा सिस्टम बना लेता है जिससे बच्चा ऑटोमेटिक होमवर्क करता है, खुश होकर क्लास लगाता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे वो अपने आप चलना शुरू कर देता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, पूरा साल 11th का निकल जाता है, जब तक 12th के बोर्ड उसके सिर पे नहीं आते बच्चा खुद से करना शुरू नहीं करता है। ऐसे बच्चों की बात करेंगे, या जो अपने आप बढ़ भी रहे हैं पर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें वो बच्चा चाहता है यार मेरी मास्टरी होनी चाहिए। जैसे कि जैसे 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है, ट्रिग्नोमेट्री का नाम आते ही आपको पता ही है, बच्चे उसके बाद सुनना बंद कर देते हैं। उनको लगता है यार 40-50 फार्मूलाज कैसे कोप करूंगा मैं इतना। उन सब की बात करने वाला हूं मैं इस वीडियो में, तो एंड तक बनी रही मेरे साथ ताकि आप अपने बच्चे को, या अगर आप खुद 11th और 12th में हैं, आप कैसे उनको गाइड कर सकते हो। मैंने अपने फार्मूले में क्या डाल रखा है, मैं बच्चे को ऐसी इन्वायरमेंट बना देता हूं, उस इन्वायरमेंट में बच्चा खुद ब खुद पढ़ना शुरू करता है और डेली उनका एक रिपोर्ट बनता है, उसने कितना काम किया। वो घर बैठ के पढ़ता है पर मुझे उसका रिपोर्ट आ जाता है, वो मुझे सबमिट करता है, उसका होमवर्क चेक करता हूँ। यस, 11th क्लास में होमवर्क चेक होता है, कैन यू इमेजिन। जबकि बहुत बार हम देखते हैं स्कूल्स के लिए और लोगों के लिए बड़ा टिपिकल हो जाता है रोज का रोज होमवर्क चेक करना। हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। और जब किसी का इंटरेस्ट बन जाता है, अगला स्टेप आता है उसका इंटरेस्ट वो बना रहे। कब टूटेगा? जब उसका बेसिक कंसेप्ट कमजोर रहेगा। बेसिक कंसेप्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक जो उसने ऑलरेडी पढ़ रखा है 9th और 10th क्लास में, वो भी हो सकता है, और दूसरा जो 11th क्लास में पढ़ रहा है। हर एक चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट भी जरूरी है। अगर कहीं भी उसका वीक रह गया, उसका इंटरेस्ट टूटना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टेस्ट। तो मैं बच्चे का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करता हूं, स्ट्रॉन्ग कैसे करता हूं उसका बेसिक कंसेप्ट, शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। इतनी ट्रिक्स देता हूं, 19 ईयर से मैं सेम ही काम कर रहा हूं मैथमेटिक्स, तो जो भी मैंने सीखा है सब कुछ अगले साल के और अनुभव के साथ डाल देता हूं। तो इतनी सारी ट्रिक्स के साथ, और टेस्ट का मतलब है मैं उनका लाइव क्विज देता हूं और वीकली टेस्ट होता है, जब उनको चेक करके देता हूं। कभी उनकी ऐसी गलती नहीं निकालता, तुम्हारा ये गलती उसको बताया जाता है, बल्कि पर्सनली तौर पर उसको गाइड किया जाता है, सोल्यूशन दिया जाता है, तुम इसे कैसे इंप्रूव कर जाते हो। मतलब आज की जो जनरेशन के बच्चों को चाहिए प्यार से आगे लेके जाना और थोड़ा टाइटनेस के साथ, वो सब कुछ हमारे इस मॉड्यूल में है। क्यों? क्योंकि बच्चों को चाहिए 100% बोर्ड्स में मार्क्स। बच्चे को क्या चाहिए? मेरा IIT JEE में सिलेक्शन हो जाए, कॉमर्स का तो मेरा CPT में सिलेक्शन हो जाए, इंटर आर्ट्स में मुझे कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, मैं BSc मैथ ऑनर्स कर लूं, और सुपर मेडिकल है तो उसके मन में होता है यार कहीं मेडिकल में तो मेरा JEE में नंबर लग जाए, कम से कम JEE में तो मेरा निकल ही जाए। इन सब के लिए मैंने क्या कर रखा है, अब जो मैं शेयर करने जा रहा हूं दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। 11th और 12th क्लास के सारे चैप्टर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक बच्चे को यह भी पता चलता है उसका किस चैप्टर में कहां जाके ब्रेक लगा है, कहां पे वो अपने आप को ग्रूम कर सकता है।
नॉर्मली किसी बच्चे से पूछता था ना, आज से 10 साल पहले, जो मेरे को उतना अनुभव नहीं था, मैं उनसे पूछता था तो वो कहते थे सर मेरा ये वाला चैप्टर ठीक नहीं है, पूरे चैप्टर का नाम बोल देते थे। अब पूरा चैप्टर दिमाग में लेना मेरे लिए मुश्किल, उनके लिए भी। पर अब मैंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, बच्चा अपने आप को पॉइंट्स दे सकता है, अपने आप की चेकिंग कर सकता है, और वो चेकिंग उसकी मैं भी कर सकता हूँ। मुझे 1 to 1 पता चलता है कि एक बच्चे का किसको कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो आप सब लोग जानना चाहोगे इसका पूरा डिटेल, तो इसकी डिटेल के लिए मैं अपना एक वेबिनार कर रहा हूं। नीचे दिए हुए इस डिटेल पे आप मेरे वेबिनार को लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी, राइट। तो आज जो मैंने आपको दिया है ये प्रूवन फॉर्मूला, अगर किसी भी बच्चे को आप ये गिफ्ट कर सकते हो तो उसके लिए सबसे सॉलिड हो सकता है, और इट इज द राइट टाइम। क्योंकि 11th क्लास में अगर बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा हो गया, उसको कोई भी एग्जाम देना, उसको कोई भी ऑफिसर बनना है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम है, उसका एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है मैथमेटिक्स पढ़ने से, उसके लॉजिक्स क्लियर हो जाते हैं। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ को बोलते हैं क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। यस, नॉन मेडिकल में भी कहते हैं मैथ्स अच्छा तो फिजिक्स अपने आप अच्छी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिजिक्स में भी तो न्यूमेरिकल्स है। तो मैथमेटिक्स इज द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बहुत जरूरी है। और अगर इस समय हमने गलती कर ली, बच्चे को अलग दिशा देके हमने किसी एक्सपीरियंस के साथ डील नहीं किया, गलती हो सकती है। ये गलती मैंने बहुत बच्चों के साथ देखी है, मेरे अपने भाई के साथ भी हुई थी, लेकिन अब मैं उनसे सीख चुका हूं। इसलिए ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए बनाया जो 11th में है, या उनके लिए जिनके पेरेंट्स, जिनके बच्चे खुद से 11th में है, राइट। सो मिलते हैं इसकी पूरी डिटेल के लिए मेरे वेबिनार में। विश यू वेरी गुड लक।